आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। तहसील फतेह जंग में हुकूमती रिट कमज़ोर होने से वहाँ के लोग इंसाफ, सेहत, कारोबार और खेल समेत बहुत सी मुश्किलात में मुब्तला हैं। यहाँ के हुकूमती अदारों के ज़िम्मेदारान किन मसाइल को हल करने में नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, आइए लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। क्या पीड़ा ने जिम्मेदार हैं ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ अजय कोई सुनवाई नहीं ऐसी साहब ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ अजय ਤੁਹਾਡੀ कोई मदद नहीं हुई ऐसी साहब मदद की थी इनका बच्चा फौत हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माद हसन है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में पढ़ता हूँ। हम इधर क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इस ग्राउंड का कोई हालत नहीं है, ख़राब। इधर कूड़ा किटके थे, उल्टा बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस ग्राउंड को सेट करें। पटवारियों के पैदा करदा मसाइल पर तहसीलदार की अदालत के बाहर इंसाफ के हसूल की उम्मीद लिए खड़े सरदार नासिर नामी एक शहरी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखें, ये जो तब्दीली का नारा लगा था ना, तो वो ये है कि आपने अंदर लोगों को भी देख लिया होगा कि क्या सूरत हाल है। वो भी लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं। यहाँ पे सीट पे कोई बैठता नहीं है, कोई आधे घंटे के लिए बैठा तो उसके बाद निकल जाते हैं। और बाकी ये है कि अब पैसों के भी कोई लेन देन का भी मामला आते हैं। अपने बच्चों की ज़िंदगी का चिराग जलाए रखने के लिए रेडी लगाने वाला एक जिम्मेदार बाप क्या कहता है, देखिए। कि गरीब लोगों को ये इन्होंने क्या था कि गरीब तर गरीब हो रहा है, अमीर तर अमीर हो रहा है। ये इमरान खान साहब का खुद का बयान है और इसको मैं तब्दील करूंगा। अब उसी तरीके पहले से ज्यादा जो है ना गरीब तर गरीब और हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं, बल्कि रोजगार छीन लिए जाते हैं। दिलबार हुसैन है और मैं यहाँ फतेह जंग में रहता हूँ, 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पे सब हमारे लिए जो है ना कह रहे थे कि हम लोग ग्राउंड बनाएंगे बच्चों की तफरीह कराने के लिए, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सारा ढेर है, गलत है हर तरफ, और सिवाय पोलों के यहाँ कुछ भी नहीं लगाएगा। हर दफ़ा आते हैं लोग, सरगर्मियाँ होती रहती हैं, यही कहते हैं कि जी यहाँ पे आज कुछ होगा, पर कुछ भी नहीं होता। शुक्रिया। फतेह जंग में एक टीएम में ग्राउंड है, आइए जानते हैं इस ग्राउंड में क्या अखराजात हुकूमत ने अब तक किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास की जुबानी। नामुकम्मल है और उस पर इतना गवर्नमेंट का पैसा लग चुका है, तो अगर अब हम उसको आगे अपने उस जिम्मेदारी में ले लेंगे तो जो पिछला पैसा लग गया है गवर्नमेंट का, उसका हिसाब किताब कौन देगा। मैंने मिनिस्टर साहब रेवेन्यू को उसकी समरी बना के बकायदा उनके वो दी थी और मेरे ख्याल मसला उन्होंने टिका भी किसी लेवल पे कर लिया होगा। इसको मैं इंशाल्लाह मजीद देख लेता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास ने बताया कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया हुकूमत के अखराजात से लगाया गया है फंड इस पार्क पर। आइए देखते हैं इस पार्क की हालत कैसी है, ग्रीनरी यहाँ पे कितनी है, और आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों के साथ कि इसका क्या हाल है। ग्राउंड पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अखराजात किए गए हैं। इसमें सफाई पर 1 रुपया नहीं लगा। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर टूर्नामेंट के दौरान शायकीन, बच्चे और कोचेस को ठहराने का एहतमाम किया जाता है। इस ग्राउंड पर रिपोर्ट तैयार करने के दौरान तालिब इल्म महर हसन ने पूछा, हमारी और इस ग्राउंड की हालत का जिम्मेदार कौन है, सोचकर बताइए। जी वजीर आजम साहब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने आपकी तब्दीली की बात सुनकर आपका साथ दिया, आपको वोट दिया, आपको सपोर्ट किया, लेकिन मसाइल लोगों के जूं के तू हैं।